अपने सब कुटुंबियों को देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको आगे के श्लोक 27, 28 और 29 में मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से समझाना चाहूंगा। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमं ब्रवीत्। अवस्थितान, अपनी अपनी जगह पर स्थित उन, सर्वान संपूर्ण, बंधून बांधवों को, समीक्ष देखकर, सह वे, कौन्तेय कुंती नंदन अर्जुन, परया मीन्स अत्यंत, कृपया कायरता से, आविष्ट युक्त होकर, विषीदन विषाद करते हुए, इदम ऐसा, अब्रवीत बोले। तान सर्वान बंधून अवस्थितान समीक्षा। पूर्व श्लोक के अनुसार अर्जुन जिनको देख चुके हैं उनके अतिरिक्त अर्जुन को वालिक आदि प्रपितामह, दुष्टदुम्न, शिखंडी, सुरथ आदि साले जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य कई संबंधियों को दोनों सेनाओं में स्थित देखा। स कौन्तेयः कृपया पर्याविष्टः, इन पदों में स कौन्तेयः कहने का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था और जिन्होंने शूरवीरता में आकर मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं, ऐसे मुख्य मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा तो दी थी। वही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते हैं। दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में यह विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरें चाहे उस पक्ष के लोग मरें, नुकसान हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर में कायरता आ गई। इस कार्य को भगवान ने आगे कसमलम तथा हृदयो दौर्बल्यम कहा है और अर्जुन ने कापर्ण दोषो पहत स्वभाव कहकर इसको स्वीकार भी किया है। अर्जुन कायरता से आविष्ट हुए हैं, कृपयाविष्टः, इससे सिद्ध होता है कि यह कायरता पहले नहीं थी, प्रत्युत अभी आई है, अतः यह आगंतुक दोष है। आगंतुक होने से यह ठहरेगी नहीं, परंतु शूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, अतः वह तो रहेगी ही। अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको
मारने का विचार न होना, उनका नाश करने का उद्योग न करना, यह अत्यंत कायरतापूर्ण दोष है। यही अर्जुन को कायरतापूर्ण दोष ने ऐसा घेर लिया है कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट करने का उद्योग करने वाले हैं, उन अधर्मियों पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ रही है। पहले अध्याय का 35वां और 46वां श्लोक, और वे क्षत्रिय के कर्तव्य रूप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं। विषीदन्य मम ब्रवीत, युद्ध के परिणाम में कुटुंब की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं। और उस अवस्था में वे वचन हैं जिसको बोलते हैं, जिसका वर्णन आगे के श्लोक में किया गया है। द्वष्टे द्वम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंत मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वैपस्थुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवम स्त्रंसते हस्तातत्वैक दर्हयते न च शक्रो म्यवस्था तुम भ्रमतीव च मे मना। कृष्ण, हे कृष्ण, युत्सुम, युद्ध की इच्छा वाले, एवं इस स्वजनम, कुटुंब समुदाय को, समुपस्थितम, अपने सामने उपस्थित देखकर, दृष्टवा, मम, मेरे, गात्राणि, अंग, सीदंत, शिथिल हो रहे हैं, च, और, मुखम, मुख, परिशुष्यति, सूख रहा है, च, तथा, मेरे, शरीरे, शरीर में, बेपथो, कपकपी आ रही है, च, एवं, रोमहर्ष, रोंगटे खड़े, जायते, हो रहे हैं, हस्तात, हाथ से, गांडीव बम, गांडीव धनुष, स्त्रसते, गिर रहा है, च, और, त्वक, त्वचा, एव, भी, परिदह्यते, जल रही है, मेरा, मन, मन, भ्रमित एव, भ्रमित सा हो रहा है, च, और, अवस्थातुम, खड़े रहने में भी, न संकोमी, असमर्थ हो रहा हूं। अर्थात द्वेषम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम, अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। यह संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है। ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था, इसलिए भगवान और अर्जुन आपस की बोलचाल में ये नाम लिया करते थे और यह बात लोगों में भी प्रसिद्ध थी। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ नाम का उल्लेख किया है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। धृतराष्ट्र ने पहले समवेतायुत्सवा कहा था और यहाँ अर्जुन ने भी युयुत्सुम समुपस्थितम कहा है, परंतु दोनों की दृष्टियों में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र हैं, ऐसा भेद है। अतः धृतराष्ट्र ने वहां माम कहा और पांडवा कहा है, परंतु अर्जुन की दृष्टि में यह भेद नहीं है। अतः अर्जुन ने यहां स्वजनम कहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भय है, शोक के, परंतु अर्जुन को दोनों ओर के कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है कि किसी भी तरफ का कोई भी मरे, पर वह है तो हमारा ही कुटुंबी। अब तक दृष्ट्वा पद 3 बार आया है। दृष्ट्वा तो पांडवानीकम
व्यवस्थिता न दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान। और यहां द्वयम स्वजनम, इन तीनों का तात्पर्य है कि दुर्योधन का देखना तो एक तरह का ही रहा, अर्थात दुर्योधन का तो युद्ध का ही एक भाव रहा, परंतु अर्जुन का देखना दो तरफ हुआ। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं, और अब स्वजनों को देखकर कायरता से आविष्ट हो रहे हैं, युद्ध से उपरत हो रहे हैं, और उनके हाथ से धनुष गिर रहा है। सीदंतमय गात्राणी ब्रह्मतीव च मे मनः। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर के हाथ, पैर, मुख आदि एक एक अंग, अवयव शिथिल हो रहा है। मुख सूखता जा रहा है, जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थर थर कांप रहा है, शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथों से गिर रहा है। त्वचा में, सारे शरीर में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए यह भी नहीं सूझ रहा है। यहां युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूं। ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर गिर जाऊंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है। संपूर्ण 12वां एपिसोड, इसमें एक श्लोक और जुड़ गया है, 30वां श्लोक, क्योंकि एक साथ थे। बोलो राधे कृष्ण।